Hello and welcome again, बच्चा लोग, to the platform of School G and I am your maths teacher. I am Toshin, your maths teacher. तो earlier हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है? आज हम लोग क्या है उसी का आगे पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, अब इसके साथ डील कैसे किया जाए? डील मतलब ऑपरेशंस क्या लगाए जाए, ठीक है? सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑपरेशंस ऑन दी नंबर्स या मैं कहूँ रियल नंबर्स, ठीक है? रियल नंबर्स में फटाफट से रिकैप करते हैं कि क्या था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दो हिस्से थे, कौन कौन से? एक तो रैशनल्स और एक इरेशनल्स। रैशनल्स कौन से थे? जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो वो कैसा रहेगा? रिपीटिंग या रेकरिंग, ठीक है? और दूसरी तरफ अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है? तो और इन सब नंबर्स की पहचान के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, क्या थी वो? कि अंडर रूट में अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके irrational numbers हैं, ठीक है? Because root 2, root 3, root 5 they are not integers, they come into the category of irrational numbers. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं operations on real numbers. तो ऑपरेशन से हम क्या समझते हैं? ऑपरेशन से हमारे पास मतलब है जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीजें करते हैं ना, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, समझ आया? ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं किसकी? ऑपरेशंस की। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 + 2, आपने कहा मैम 1 + 2 तो बड़ा आसान है, इसको हमने 3 लिख दिया। अब आप देखिए 1 + 2 क्या था? दोनों ही कैसे आपके रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स को जब रैशनल में ऐड किया गया तो आंसर में मुझे क्या मिल गया? रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, दो इरेशनल नंबर्स लेती हूँ तो क्या आएगा आंसर? फॉर एग्जाम्पल √2 + √2, ठीक है? अब देखिए इनको कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब कि √2 के साथ कोई और क्या मल्टीप्लाइड है, कोई और क्या मतलब कि क्या कोई रैशनल नंबर इसके साथ है? यस, इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है। 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा आपका? सेम। तो जब हमें क्या है इरेशनल नंबर्स के साथ डील करना है तो वी डील विद देयर कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल √2 + √2 क्या हो जाएगा? 2√2। कितनी बार है √2? 2 बार है, ठीक है? समझ में आया? अगर ये तो था किसके लिए? जब हमने इरेशनल को इरेशनल में जोड़ दिया तो आंसर में क्या आया? 2√2, है ना? तो ये भी कैसा हुआ? एक इरेशनल नंबर हुआ ना, क्योंकि इसमें तो एक इरेशनल नंबर आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या आता है, मैंने कहा 2 + √3, यहां मैंने क्या लिखा? यहाँ पर एक रैशनल नंबर और यहाँ पर एक इरेशनल नंबर। क्या हम 2 के अंदर √3 को ऐड कर सकते हैं? बताइए। तो आंसर रहेगा इसका नो। हम कभी भी रैशनल के अंदर इरेशनल को ऐड नहीं कर सकते। ये नंबर कैसा रहेगा आपका? एज इट इज रहेगा। इफ आई से 2 + √3 क्या होगा? इट विल रिमेन एज इट इज। इसका आंसर सेम ही रहेगा, दैट विल बी 2 + √3। फाइन, समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब इसको मैं समराइज कर रही हूँ। समराइज कैसे? क्या कि हमें क्या है, जनरली पता होना चाहिए कि अगर मैंने रैशनल के अंदर रैशनल को जोड़ा, है ना, यानी कि यहाँ से मैं, यहाँ पर मैं आर रैशनल के लिए यूज कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, मैं सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आर से मेरा मतलब है रैशनल। अगर मैंने रैशनल को रैशनल में जोड़ दिया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? रैशनल, ठीक है? अगर मैंने रैशनल के अंदर इरेशनल नंबर को जोड़ दिया तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा इरेशनल। लेकिन अगर इरेशनल के अंदर इरेशनल को जोड़ दिया जाए तब आंसर क्या रहेगा? अब आप क्या कहेंगे कि मैम अभी तो हमारे पास आया था आंसर, तो ये तो इरेशनल होना चाहिए। तो बच्चे ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ कि ये जो आपका पार्ट है यहाँ के लिए हम कुछ भी कह नहीं सकते। ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मैं अगर 2 रूट के अंदर -√2 ऐड कर दूं तो आंसर क्या रहेगा?
आंसर आएगा 0। क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है ना। बट यहाँ पर जब मैंने प्लस का रूट 2 ऐड किया तो आंसर में मुझे क्या मिला? आंसर में मुझे मिला इरेशनल नंबर यानी कि 2 अंडर रूट 2, है ना। तो आंसर मेरे पास दोनों ही आ रहे हैं, रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। फाइन। तो ये आपकी क्या है, समरी है कि अगर आपने रैशनल के अंदर रैशनल को जोड़ दिया है तो आपका आंसर हमेशा रैशनल आएगा। रैशनल में इरेशनल को जोड़ दिया जाए तो आंसर हमेशा इरेशनल रहेगा। लेकिन अगर इरेशनल नंबर्स को ही डील किया जाए तो हम उसके नेचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर क्या बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर एडिशन की जगह क्या आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, तब भी ये चीजें होल्ड करेगी। मतलब कि अगर मैंने रैशनल में से रैशनल को ही माइनस किया तो आंसर कैसा रहेगा? रैशनल। लेकिन अगर मैंने रैशनल में से इरेशनल को माइनस कर दिया या प्लस कर दिया तो आंसर कैसा रहेगा मेरा? इरेशनल। और इरेशनल इरेशनल को माइनस किया तो आंसर कुछ भी आ सकता है। राइट? समझ में आया? तो ये ही चीजें आपकी क्या है, फर्दर किसके साथ होल्ड करती हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए इधर, जब रैशनल को मल्टीप्लाई किया गया रैशनल से तो आंसर आएगा रैशनल। जब रैशनल को मल्टीप्लाई किया गया इरेशनल से तो आंसर आएगा इरेशनल। लेकिन अगर इरेशनल को मल्टीप्लाई किया जाए इरेशनल से तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर है? इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, रैशनल को मैंने रैशनल से मल्टीप्लाई किया, रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखिए क्या होगा। मैंने कहा 1/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 2/2 एंड देन 1। तो 1 क्या होता है? रैशनल नंबर आ गया। फाइन। अगर मैंने क्या किया, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा √3/2। कैसा है ये नंबर? ये नंबर है हमारे पास इरेशनल। और अगर मैंने रैशनल को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? अगर मैंने इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल √2 को मल्टीप्लाई किया मैंने √2 से, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? 2। ये जानते हैं आप कि रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है अगर उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 2। और ये तो आप सिंपल भी समझ सकते हो ना कि एनी नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, है ना। द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी 2। फाइन। बट 2 तो कैसा है? इरेशनल नहीं है। तो अगेन आपके पास क्या आता है, अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? और अब आप कहेंगे कि मैम दोनों अलग से हो, तो देखिए एक और एग्जांपल, अगर मैंने √3 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा मेरे पास √6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो आंसर में क्या आ गया? इरेशनल नंबर। फाइन। ठीक है, समझ में आया? और सेम चीजें आपके साथ कैसा है, डिवीजन के साथ भी रहेंगी कि अगर आपने क्या किया, रैशनल को रैशनल से डिवाइड किया तो आंसर रैशनल, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड किया या इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड किया तो आंसर इरेशनल, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो आंसर कुड बी, इसके पास चॉइस है क्या, कि वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आप बस एक चीज को याद कर लीजिएगा, या तो वो एडिशन के लिए या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, और फिर आप वो सब का सब किस पे अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फाइन। इसमें तो कोई वो नहीं है ना। तो आइए अब इसके साथ इसके बाद में यानी कि क्या आएगा आपके पास, कुछ आइडेंटिटीज आएंगी। राइट? कि कुछ आइडेंटिटीज क्या है जिसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है, कि अगर आपको वो आइडेंटिटीज आती हैं तो आप ये सब जो है ऑपरेशंस को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। अब आइडेंटिटीज क्या होती है हमने पहले पढ़ी हुई ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। राइट? तो सिमिलर है अब आपके पास वो आइडेंटिटीज। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास कि अंडर रूट ऑफ ए बी यहाँ पर 2 रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन। तो अंडर रूट ए बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, यानी कि ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, है ना। ये ए और बी सेपरेट हो गया, कैसा, अपना अपना रूट लेके, है ना। अगर आपको मम्मा कुछ
चीज देती है और आप 2 कजन्स हैं, तो आप क्या करते हो, अपना अपना शेयर लेके बैठ जाते हो, राइट। तो ये वैसा ही कुछ है कि जब आपने क्या किया, अंडर रूट 2 क्वांटिटीज को या 2 नंबर्स को दिया, तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। या मैं कहूं, अगर आपके पास क्या है, 2 अलग से नंबर मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज किया है, जैसे कि √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6। समझ आया? तो सिमिलरली √6 को कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से, और इन क्वांटिटीज को कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से। फाइन। नेक्स्ट आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b। ये क्या है, बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही है। यहाँ पर बस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था और यहाँ पर डिवीजन का है। आई होप ये बहुत क्लियर है अभी आपको, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर आता है, तो हम क्या करते हैं, सेम है, हमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से आता है, तो बस उसी को अप्लाई कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइन। तो यहाँ पर भी सेम होगा, a स्क्वायर यानी कि सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या है, रूट हट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। फाइन। यहाँ मैंने 2 आइडेंटिटीज का यूज कर लिया, एक तो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी ये वाली, वो क्या कहती है, 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए बी। फाइन। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट आपके पास है अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b। क्या ये सिमिलर सा लग रहा है आपको? सिमिलर सा कैसे, कि हमने ये आइडेंटिटी कुछ कुछ पढ़ी हुई है कि a प्लस बी ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, रूट a का स्क्वायर तो a हो जाएगा, और रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो आंसर विल बी a माइनस बी। फाइन। लेकिन अगर क्या हो, कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो कि एक ही क्या हो, इरेशनल हो, लेकिन एक कैसा हो, रैशनल। ठीक है, यानी कि रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b, सॉरी b रूट ऑफ a प्लस b, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या होगा, a रूट a इंटू रूट a क्या हो जाएगा, a। फाइन। क्योंकि रूट वाली क्वांटिटीज को जब हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो आंसर विल बी a माइनस बी स्क्वायर। फाइन। समझ में आया? ठीक है। या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, इसको मैं दूसरे तरीके से अगर लिखूं तो ये हो जाएगा a माइनस अंडर रूट बी a प्लस अंडर रूट बी। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या मिलेगी, a स्क्वायर माइनस बी। बात तो बराबर ही है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको बुक में ये वाली आइडेंटिटी लिखी होगी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी वो क्या होगा, किसी और नंबर से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेती हूँ, 2 नंबर्स 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 का स्क्वायर होता है क्या, 4, तो 4 नंबर तो बड़ा है ना हमेशा ही। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केसेस में हम हमेशा क्या रखते हैं, बड़े नंबर को आगे रखते हैं। फाइन। इतना समझ में आया आपको? क्लियर है ना? चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देती हूँ, जो कि अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। ठीक है। देखिए कि हम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशंस का मेरा मतलब अभी क्या था, कि हमारे पास एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कि जब हमें रैशनल्स और इरेशनल्स कंबाइन दे दिए जाते हैं प्लस माइनस करने के लिए या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको कैसे डील करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी इरेशनल नंबर्स को डील करना है, ऑलवेज डील विद देयर कोएफिशिएंट्स, ऑलवेज डील विद देयर कोएफिशिएंट्स। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। फाइन। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऐड 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 इनटू, या इसी में मैं आपको कुछ प्लस फाइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर √3 और यहाँ पर भी √3। फाइन।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, √2 के जो कोफिशिएंट्स है उनके साथ डील करेंगे। क्या करना है, एडिशन। बीच वाला देखिए क्या है, एडिशन। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो आंसर विल बी 4/√2 एंड हियर 3, बट हियर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -9। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। कोफिशिएंट देखो बच्चा, क्या है कोफिशिएंट, -9। तो 3 - 9 कितना होता है, फटाफट से देखो, कैलकुलेट करो। 3 - 9 माइनस का 6, तो आंसर कितना हो गया, 4/√2 - 6/√3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई और कर देते हैं फर्दर सिंप्लीफाई से कैसे किया जा सकता है कि आप 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 2/√2 - 3/√3। सो घबराना नहीं है कि अगर ये आपका क्या है, आंसर की में आंसर नहीं है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मल्टीप्लाई 6/5 बाय, या समटाइम्स आपको ये सिंबल यूज किया होगा या समटाइम्स इसकी जगह पर ये लिखा होगा। फाइन, मल्टीप्लाई 6/5 इनटू में 5/3। ठीक है, देखिए 6/5 इंटू 5/3। अभी मैंने आपको बताया जब भी इरेशनल नंबर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट के साथ डील किया तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, 6 × 5 कितना, 30। अब डील करते हैं रूट वाली टर्म्स के साथ। रूट वाली टर्म देखो क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमें रूट वाली टर्म को भी देखना होता है, क्योंकि वो सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी याद करो क्या थी, अभी कराई थी, √a इंटू √b क्या हो जाता है, √ab। तो दैट मीन्स इट विल बिकम √15। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर इसकी जगह पर कुछ आपको ऐसा गिवन होता, 6/5 मल्टीप्लिकेशन करना है बाय 5/5, तो क्या हो जाता, 6 × 5 कितना, ये पहले वाले के जैसे ही 30, लेकिन साथ में √5 × √5 क्या होता है, √5 × √5 इज 5। तो 30 × 5 कितना होता है, 30 × 5 यस 150। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनका जो टाइटल रहता है वो ये रहता है, सिंप्लीफाई या सॉल्व। फाइन, तो सिंप्लीफाई या सॉल्व जब भी आपके साथ क्या है, इरेशनल नंबर डील होंगे तो ऑलवेज डील विद देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स के साथ डील करना है हमें। ठीक है, अब इसी से रिगार्डिंग हम आगे क्या पढ़ते हैं, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। अब समटाइम्स हमें क्वेश्चन ऐसा आता है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, देखो रैशनलाइज के अंदर रैशनलाइजेशन का जो वर्ड है इसी में ही छुपा है कि करना क्या है। देखो यहाँ दिख रहा है रैशनल, रैशनल दिख रहा है सभी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें रैशनल बनाना है। किसको बनाना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है। फाइन, हमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1/3 - √2। ठीक है, अब आपको पता है 3 - √2 कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब रैशनल को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाएगा तब भी मुझे आंसर में इरेशनल नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, है ना। याद करो अभी मैंने आपको समराइज कराया था। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन करना कैसे, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है उसे रैशनल बनाना है, यानी √2 हटाना है। √2 को अगर √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 2 मिल जाएगा और वो रैशनल बन जाएगा। पर अपनी मर्जी तो हम कहीं पर भी नहीं चला सकते, तो यहाँ पर भी कैसे चलाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करते हैं कि इसका कोफिशिएंट का जो यहाँ पर है -1, इसका ऑपोजिट कर देते हैं। -1 का ऑपोजिट +1, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी साइन है इसका ऑपोजिट हो जाए। फाइन, इसका ऑपोजिट हमें पता है क्या होगा, प्लस, है ना। तो सेम क्वांटिटी बट विद डिफरेंट साइन हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में a² - b² की आइडेंटिटी यूज करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए एक ही जगह पर साइन चेंज करिएगा, जो कि क्या है आपकी √2 के आगे है, यानी इरेशनल के नंबर के आगे ही अपना साइन चेंज करना। 3 के आगे कोशिश करें कि मत करें। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 + √2 अपॉन a - b a + b, आइडेंटिटी याद करो आपको कराई गई थी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 - √2 × √2 कितना, यस 2, 9 - 2 कितना हो गया, 7।
तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7। क्लियर हुआ है ना? देखिए रैशनलाइजेशन यही होता है कि क्या करिए आप, रैशनलाइजेशन का मतलब है कि रैशनल बना दीजिए, ठीक है? डिनोमिनेटर में से इररेशनल नंबर्स को वैनिश कर दो, गायब कर दो, ठीक है? गायब कैसे करोगे? यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फाइन, ठीक है? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1/4 माइनस रूट 5, या इसको भी आप क्या कर लीजिए, नहीं चलिए यही करते हैं, 1/4 माइनस रूट 5, ठीक है? अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फटाफट से आंसर दीजिए। यस, 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये हम इसलिए करते हैं ताकि क्या है, हमारे एज अ होल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं मल्टीप्लाई भी सेम क्वांटिटी से कर रही हूँ, डिवाइड भी सेम क्वांटिटी से, कि ये कट के मुझे क्या है आंसर 1 दे देगा, तो एज इन मेरे पास क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको क्या किया, चेंज किया फर्दर, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5, या 4 स्क्वायर माइनस 5। Yes, 4 square minus 5. 4 square will be 16 and 16 minus 5 फटाफट से क्या होगा, 16 minus 5, 4 under root 5 upon 11। आंसर आ गया, है ना? बहुत आसान हो गया ये तो। बस ये इतना बड़ा वर्ड देख के नहीं घबराना, इसमें अंदर छुपा हुआ क्या है, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि हमें पहचान लिया, अब तो हमें आ गया, अब हमें कोई डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है रैशनलाइज के लिए, तो आपने क्या कर लेना है, उसको रूट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिएगा, एंड टेक द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब आप इनकी हेल्प से, जो अभी तक हमने पढ़ा है, इनकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे जो कि आपकी बुक में और एक्सरसाइज में गिवन है। बुक में मेरा मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द एग्जाम्पल्स बच्चे, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से, ऐसे मिनटों में हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन अगर किसी में आपको डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे जरूर बताइएगा, आई विल टेक योर क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू।